In previous class we left the shifting cultivation, and what is the shifting cultivation? When the people slash and burn agriculture or shifting culture, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस मेनली बाय द ट्राइबल पीपल। उसमें किया जाता था खेती के लिए फॉरेस्ट को काटना, वहाँ से पेड़ों को हटाना और खेती को उसको ज़मीन को सॉइल को खेती के लायक बनाना। तो प्लॉट्स आर स्मॉल स्कैटर्ड पैचेज ऑफ tiled land surrounded by the broad stretches of forest and the grassland। जो प्लॉट टाइप के एरिया होते हैं उनको कवर करने के लिए, ताकि उनकी मॉइस्चर बनी रहे, सॉइल फर्टाइल रहे, उनके चारों तरफ एक बाउंड्री की तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं, फॉरेस्ट लगा दिए जाते हैं, ग्रास लैंड बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी नमी बनी रहती है। एंड क्रॉप्स कल्टिवेटेड इंक्लूडेड मैकोनिक याम, मिलेट, मैज, बहुत सारी हमारी क्रॉप्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, आप जानते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है द टाइप ऑफ सब्सटेंस एग्रीकल्चर। व्हाट इज द सब्सटेंस एग्रीकल्चर? व्हेन द फार्मर grow the produce the consumption for the family only, it is known as the substance agriculture। and what is the substance agriculture? इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं? तो इसमें मैं नेम से आपको बता देती हूँ। राइस इंक्लूडेड है, वीट इंक्लूडेड है, जिनको हम कहते हैं सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है नोमैडिक हार्डिंग। नोमैडिक हार्डिंग दैट इज द एनिमल हार्डर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाटर इन देयर एनिमल्स। नोमैडिक पीपल जैसे हम जानते थे। एंड ट्रांसह्यूमन्स इज द प्रैक्टिस वेयर द एनिमल्स माइग्रेट सीजनली अलोंग वेल डिफाइंड ट्रेडिशनल रूट्स। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एनिमल्स भी जो है वो माइग्रेट होते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर देयर मिल्क, you know very well, the meat and skin and vessel milk production, and depending on the climate and the terrain, nomads are rare cattle। तो यही लोग वहीं जाते हैं जहाँ उनके एनिमल्स की ज़रूरतें पूरी होती चली जाती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल प्रोड्यूस फॉर लोकल कंजप्शन। दीज नोमैडिक कम्युनिटीज़ ऑफन एक्सचेंज एनी सरप्लस फॉर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ज़्यादातर इनके पास जो सरप्लस होता है उसको एग्रीकल्चरली वो उसको एक्सचेंज करते रहते हैं। हाउएवर मैनी ग्रुप्स वर बिकमिंग सेडेंटरी नाउ। आजकल कुछ ग्रुप हैं जो सेटल्ड भी हो गए हैं, उनको ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यू नो वेरी वेल दैट द स्टूडेंट्स इन कंसर्ट ऑफ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन द tropics, extensive commercial grain farming is the characteristics of those part of the world where population is relatively low and fertile land is available in plenty। Okay, and farms are therefore very large, ranging from the 15,000 hectares around इसमें होता है। और इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में जो इंक्लूडेड होते हैं, डेयरी फार्मिंग जो प्रैक्टिस है उसमें आपका कमर्शियल डेयरी फार्मिंग हो सकती है, और ये भी पूरी तरह से लैंड पर, सॉइल पर, ब्रीड पर और मॉडर्न साइंटिफिक मेथड पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज़ हमारा है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की बात कर सकते हैं, फार्मिंग की बात कर सकते हैं, या लार्ज नंबर ऑफ स्केल पर लाइव स्टॉक की बात कर सकते हैं, एंड प्लांटेशन की बात कर सकते हैं, जो हमने अलग अलग सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह जैसे पढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम देख सकते हैं। सेडेंटरी प्रिमिटिव या सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो किस किस एरिया में कहाँ पर की जाती है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड ऑल थिंग्स। इन सब को देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि कौन सी खेती या कौन सी सॉइल या कौन सी क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर द ग्रोइंग अनदर क्रॉप्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन इंडिया वी कैन सी that you can see the different parts of the India growing the different crops, like if you see the western part of India in the Gujarat or some parts of the Maharashtra where is available the black soil, it is suitable for growing to the cotton, and another part of the in east side if you see the Bihar or West Bengal, they people used to grow rice because climate is suitable for that, and another part of the Rajasthan you can see there the barley and the pulses are growing there most because their need of water is very less than another crops।